सभाएं हुई, लोगों की भारी भीड़ उमड़ना दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर होने वाली है। सारे एग्जिट पोल्स भी यही दिखा रहे थे, सारे सर्वेज भी ये दिखा रहे थे, और जो नतीजे आए हैं वो हालात से परे हैं। तो जो हुआ है उस पे आकलन तो हम करेंगे ही, और जिस तरीके से जनता ने इतनी भारी बहुमत से 90% स्ट्राइक रेट, आई डोंट थिंक सो इतने इतिहास में हमने, आफ्टर जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स आती थी उसके बाद हमने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें आकलन भी करना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को आकलन करना पड़ेगा कि हमारी सुनवाई हुई कि नहीं हुई, फ्री एंड फेयर चुनाव था या नहीं था। तो ये सारी चीजें एक मजबूत मैं मानती हूं प्रजातंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इलेक्शन कमीशन शुड बी अबव ऑल डाउट्स कि प्रजातंत्र की अगर नियम कानून पालन करने हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, बाकी आकलन हम करते रहेंगे। जहां तक मेरी समझ है, अगर एक प्री पोल अलायंस इतने सीट्स ले आती है जहां पर विपक्ष का नेता बन सकता है, एक प्री पोल अलायंस, तो विपक्ष का नेता बनता है। सिंगल पार्टी मेजोरिटी की जगह एक प्री पोल अलायंस गया था, तो उसके हिसाब से नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। पर अगर नहीं बनता है तो जैसे देश ने देखा 303 लाने के बाद क्या क्या घटनाएं देश में हुई हैं जिसकी वजह से आज मोदी जी 240 पर हैं, तो वहां की भी जनता फिर तय करेगी। 26 तारीख है, 26 तारीख से पहले निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि 26 तारीख इज द लास्ट डेट ऑफ द टर्म टू एंड। तो उससे पहले कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये इस पे चर्चा, क्या डिसीजन हो जाना चाहिए। मैं मानती हूँ महाराष्ट्र की जनता को ये पता होना चाहिए कौन उनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कि जिस भरोसे पे उन्होंने मत दिए हैं उस भरोसे का पालन होना चाहिए। आपस में जो खींचतान हम देख रहे हैं इस अलायंस में, मैं उम्मीद करती हूं कि ये खींचतान बंद होकर महाराष्ट्र के हितों के लिए काम होगा। महाराष्ट्र में बढ़ती महंगाई हो, महिला सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, किसानों का दर्द हो, बेरोजगारी हो, और जो इकोनॉमी है उस पर ध्यान देकर आगे की रणनीति बनेगी।